नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं संदीप कुमार प्रजापति आपका स्वागत करते हैं। ये तंजानिया का मिशन है और ये इंडिया के मिशन है जो आज स्लैब में इन्हें काम करना है। ये प्लास्टर करते हैं, जब स्लैब में कंक्रीट डाला जाता है तब ये प्लास्टर का काम करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है इसका साइज स्लैब का। आइए हम फोरमैन से कुछ जानकारी लेते हैं। फोरमैन बता रहे हैं कि हमारा सारा इंस्ट्रूमेंट रेडी हो चुका है, स्लैब पूरी तरह से करने के लिए रेडी है कंक्रीट। और इसके बाद हम इनसे ये जानेंगे कि यहाँ पे कुछ ऐसा कचरा वचड़ा है कि नहीं है। अगर कचरा है इसके ऊपर तो सबसे पहले उसकी हम सफाई कर लेंगे। सफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब स्लैब खोला जाता है तो नीचे सारे कचरे दिखाई देते हैं। इसलिए ये पाइप लगाया जा रहा है जिसके माध्यम से पानी से साफ़ किया जाएगा। बहुत सारा ऐसा कचरा रहता है जैसे कि बाइंडिंग वायर और उसके बाद कुछ फोम्स वगैरह रहते हैं जिनका क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है। जबकि ये फोरमैन बता दिए हैं कि मैंने सब कुछ रेडी कर चुका है, सब कुछ साफ़ सफाई कर चुका है। मॉर्निंग के 8 बजे हुए हैं और डेट रहे 17/1/2026। आइए हम आज इस क्लीनिंग के बारे में देखते हैं कि किस तरह से क्लीनिंग किया जाता है स्लैब को। अगर स्लैब को क्लीन नहीं करेंगे तो बहुत सारा कचरा दिखेगा और बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा जो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगा। इस तरह से हम क्लीनिंग करते हैं। पाइप से अच्छी तरह से जो है कचरा निकल जाएगा और कचरा निकल जाने के बाद हम कंक्रीट का स्टार्ट करेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि पानी से अगर हम साफ़ नहीं करते हैं तो एक और ही ऐसा माध्यम होता है जिससे साफ़ किया जाता है, जैसा कि एयर प्रेशर से। एयर प्रेशर से क्या होता है कि सारे कचरे तो जमा हो जाते हैं लेकिन कहीं कहीं बीम होता है। ये इंडिया के हैं जो हमें बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं कंक्रीट करने के लिए। हमने सब चेक कर लिया है, चारों तरफ से हमारा स्टील बाइंडिंग वायर सब कुछ अच्छा हो चुका है। चारों तरफ से पैरापेट बना गया है, आप आसानी से कंक्रीट कर सकते हैं। सुबह के 8 बजे सब लोग ड्यूटी पे आ गया था और उन्होंने बताया कि अब आप हम कंक्रीट कर सकते हैं। कंक्रीट करना सुबह में ही स्टार्ट करना है क्योंकि ये साइज़ के हिसाब से कंक्रीट इसका लमसम 93.2 MQ आ रहा है, क्योंकि बीच बीच में कहीं बीम वगैरह है जिसमें कंक्रीट लगेगा। फॉस्फरस निटोबान EP बेस पहले लगाते हैं। ये जो जॉइंट आप देख रहे हैं फॉस्फरस निटोबान EP बेस, ये A17 4 टाइम A1 एंड 1/8 एंड ये है हार्डनर जिसका मिक्स होना बहुत ज़रूरी होता है। इसका रेशियो 2:1 का होता है। इन दोनों को मिला करके जॉइंट में लगाया जाता है। स्लैब का जो ऑलरेडी एक स्लैब के बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, आप देखे होंगे। ये स्लैब का है दूसरा हिस्सा जिसमें निटोबान लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर निटोबान नहीं लगाते हैं तो हमारा स्लैब जो है दूसरा जॉइंट नहीं होगा, इसलिए निटोबान का लगाना बहुत ज़रूरी है। निटोबान क्यों लगाया जाता है आपको मालूम होगा। स्लैब निर्माण और मरम्मत में निटोबान का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। पुराने और नए कंक्रीट को जोड़ना, जब पुरानी स्लैब के साथ नया कंक्रीट डाल करके किया जाता है तो उनके बीच एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए निटोबान का उपयोग होता है। यह एक शक्तिशाली गोंद होता है, गोंद की तरह होता है जो दोनों सतहों को मजबूती से जोड़ देता है, पानी के रिसाव को रोकता है। ये जोड़ों पर एक सुरक्षा कवच बनाता है जिससे भविष्य में वहाँ से पानी रिसे या सीलन आने की समस्या नहीं हो। दरारों की मरम्मत, स्लैब में आई बड़ी दरारों या क्षतिग्रस्त हिस्सों को भरने के लिए जब रिपेयर मोर्टार का उपयोग किया जाता है तो उसे सतह पर टिकाए रखने के लिए निटोबान को प्राइमर के रूप में लगाया जाता है। मजबूती बढ़ाता है, यह कंक्रीट की जोड़ों की मैकेनिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है जो कई बार सामान्य कंक्रीट की अपनी मजबूती से भी अधिक हो जा सकती है। जंग से बचाव करता है, यह स्लैब के अंदर मौजूद सरियों को क्लोराइड आयरनों और नमी से बचाने में मदद करता है जिससे सरियों में जंग नहीं लगती। इसको उपयोग करते हैं, पुरानी सतह को अच्छे से साफ़ करते हैं, धूल मिट्टी हटा देते हैं। निटोबान EP के मामले में बेस और हार्डनर को सही अनुपात जैसे कि 2:1 में मिलाया जाता है।
जब तक कि रंग एक जैसा न हो जाए इसे ब्रश या रोलर से सतह पर लगाएं और इसके थोड़ा सूखने के बाद ही नया कंक्रीट डालें, अन्यथा वो कंक्रीट सही से नहीं होगा। देखिए हमने कंक्रीट ले चुका है, दोपहर के 12 बजे हैं और दूसरी गाड़ी भी रेडी है। दूसरी गाड़ी मतलब कि कंक्रीट हमारा रुकना नहीं चाहिए, कंक्रीट होते रहना चाहिए, क्योंकि स्लैब पे कंक्रीट अगर रुकता है तो उसमें कोल्ड जॉइंट आ जाता है। इसलिए हमें कंक्रीट रोकना नहीं है, बराबर चलाते रहना है, कंक्रीट हमारा रेडी होता रहना चाहिए। स्लैब पे आदमी लगे हुए हैं और ये है साइन बोर्ड। इस प्रोजेक्ट का साइन बोर्ड लगाया गया है। पूरा मैप में आप देख सकते हैं किस तरह का साइन बोर्ड है। ये प्रोजेक्ट हमारा है, यहाँ पर पानी को जमाया जाएगा और छोटे छोटे नगरों में भेज दिया जाएगा। और ये दूसरा बोर्ड आप देख रहे हैं, आपको 2 टंकियाँ दिख रहा होगा, एक फिल्टर हाउस दिख रहा होगा। और आइए हम स्लैब के ऊपर अपना कंक्रीट देखने के लिए आए हुए हैं क्लाइंट विजिट के द्वारा। वो देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये कंक्रीट अच्छी तरह से डाला जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। चारों तरफ से सुरक्षा कर दिया गया है और कहीं से कोई तिनका नहीं दिख रहा है। पूरी तरह से पानी से साफ़ कर दिया गया है। पानी से साफ़ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारा धूल मिट्टी रहता है और तंजानिया में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा धूल मिट्टी उड़ता रहता है, इसलिए साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट का कहने का मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छे से काम किया है, आपके काम में बहुत ही दिख रहा है। यहाँ पर कंक्रीट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि कंक्रीट लेट होता है कंक्रीट आने में, इसलिए थोड़ा टाइम के लिए लोग रुक जाते हैं। इसमें क्या होता है कि मेसन को भी थोड़ा टाइम मिल जाता है उन्हें प्लास्टर करने में, उन्हें सही करने में। बेलचा से धीरे धीरे सेटिंग करते रहते हैं लोग, कहाँ पर ऊपर है कहाँ नीचे है, इसे बराबर करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ वो लोग मदद कर देते हैं जिससे मेसन को बहुत ही सहायता मिलता है। आप देख रहे हैं कितनी सुरक्षा से, कितनी सुंदरता से स्लैब को किया जा रहा है। कंक्रीट हमारा अगर अच्छा रहेगा तो कंक्रीट स्लैब में आसानी से सेट भी होता है। इसमें केमिकल का सही से होना, पानी सही मात्रा में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यहाँ शाम के 18:30 हो चुके हैं। कंक्रीट हमारा समथिंग हो चुका है। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से स्लैब में कंक्रीट हो चुका है और इधर मेसन और हेल्पर लोग मिल करके उस कंक्रीट को कर रहे हैं। कंक्रीट समथिंग हो ही चुका है। आप देख रहे हैं कितनी सुरक्षा से किया जा रहा है और मेसन अपना लेवलिंग कर रहे हैं। लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पानी अगर छत पर रुकेगा तो वो भविष्य के लिए भी ख़राब होगा और सीलिंग भी ज़्यादा आएगा, इसलिए लेवल होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि 18:30 पे पूरी तरह से स्लैब हो चुका है। 8 बजे सुबह में चालू हुआ था और शाम के 7 बजे कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट करने के बाद हम अगले दिन फिर से ड्यूटी आए और इसको क्यूरिंग करने की व्यवस्था करना स्टार्ट कर दिए। आप देख रहे हैं कि क्यूरिंग किया जा रहा है। ये पॉन्डिंग बनाया गया है। पॉन्डिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है कि पानी पूरी तरह से स्लैब में लगता है और स्लैब में अगर पूरी तरह से पानी लगेगा तो क्यूरिंग पूरी तरह से मिलता रहेगा। आपको ये देखने को मिल रहा होगा। और आगे आप लोग बताएं कि अगर कोई भी स्लैब हो चाहे कुछ भी हो, उसका क्यूरिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन 19 तारीख को हम सुबह में आए और इस तरह से फिर से क्यूरिंग किए हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।